हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले के वीडियो तक हमने टोटल 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इस चैप्टर में यानी इस वीडियो के पार्ट में हम यहाँ पर 27 से लेकर 35 तक क्वेश्चन आज फिनिश कर देंगे। हमने इस एंट्रेंस कॉर्नर के टोटल 4 पार्ट बनाए हैं। हर एक पार्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये आपको पता है। बेसिक कंसेप्ट के पार्ट में तो हमने बेसिक के बारे में बताया था, मगर एंट्रेंस कॉर्नर के बचे हुए 4 पार्ट में हमने आपको अलग अलग बातें बताई हैं। पहले पार्ट में हमने आपको सीखना कैसे है आपको सब करके बताया है, ठीक है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा स्पीड में आकर आपको बताया था कि कैसे उसको एग्जाम्पल को थोड़ा फास्ट छुड़ा सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ तक ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई तो हमने वीडियो के तीसरे पार्ट में आपको बताया था कि इस कैलकुलेशन को या फिर एचसीएफ एलसीएम एकदम फास्ट कैसे निकाला जा सकता है। अब इस वीडियो के पार्ट में भी हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। क्या नया सीखने को मिलने वाला है? देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हम ऑप्शन की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन का आंसर कुछ सेकेंड में ही निकाल सकते हैं। अब इस पार्ट में हम आपको ये सिखाने वाले हैं, तो फिर इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। अब देखिए 27 क्वेश्चन है, आपको दिया है, इसका क्या पूछा है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 9। 3, 5 और 9 आपको यहाँ पर दिया गया है और इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको कह रहे हैं। इसकी वजह से कॉमन फैक्टर पूरे तीनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इन दोनों का कॉमन फैक्टर ले लीजिए, ठीक है ना। वो क्या है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 आप जैसे कि वैसे ले लीजिए। फिर आप 5 इधर ले लीजिए और यहाँ पर क्या बचा, 1 5 1 जा 5, यहाँ पर 3, फिर से आप 3 इधर ले लीजिए, 1 1 1 प्रोडक्ट करना बाकी है, ठीक है ना। तो फिर आप प्रोडक्ट कर लिए, 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। ये देखिए 45 आंसर हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। 28 क्वेश्चन में देखिए हमें पूछ रहा है 8, 18 और 24 का एचसीएफ क्या है। यहाँ पर आपको ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम आपको ऑप्शन से कैसे किया जा सकता है ये बता रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और किसका, 8, 18 और 24 का। 8, 18 और 24 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ऑप्शन में से ही डायरेक्ट ढूंढने वाले हैं। तो फिर देखिए 2 जो है, 2 का ये सब इवन नंबर है, इसलिए क्या है, 2 तो इनका फैक्टर आराम से होता है। उसके बाद देखिए 4, उससे बड़ा नंबर ज़रूर है, और 4 के टेबल में क्या ये सभी नंबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, इसलिए 4 इसका फैक्टर तो नहीं हो सकता। 6 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं मगर 8 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद देखिए 8 के टेबल में ये और ये नंबर आ रहा है मगर ये नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए 8 भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर एक ही मिल रहा है और वो है 2, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और वो है 2, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए बिना आप ऐसे डिवीजन मेथड करके ही हम आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब 29 क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है। इसके पहले हमने शायद 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हम उसी मेथड से करके दिखाएंगे। 6 bells begin tolling together and toll at interval of 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 12 seconds and 10 seconds and 12 सेकेंड। आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं आप ये नंबर एक साइड में आप लिख लीजिए। 2 है, 4 है, 6 है। देखिए 2 4 उसके बाद है 6 उसके बाद है 8 और आगे क्या है 10 और 12। 10 और 12 ये नंबर इधर लिखने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, अभी एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सब में कॉमन आने वाला नंबर जो है 2 है, इसलिए आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। देखिए और कौन से कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, देखिए हमें 2 और यहाँ पर 4 में 2 और 6 में यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, इसलिए 2 को फिर से ले लीजिए। 2 यहाँ पर लिया 1 जैसे कि वैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 जैसे कि वैसे ले लीजिए और 5 भी जैसे कि वैसे ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए आगे और कॉमन फैक्टर कहाँ मिल रहा है, देखिए 3 जैसे कि वैसे है और 3 भी जैसे कि वैसे है, इसलिए इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचे हुए
ये नंबर आप जैसे के वैसे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, 2 बचा है। अब यहाँ पर ये नहीं लिया तो भी चलेगा, मगर हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर से 5 भी यहाँ पर नहीं लिया तो भी चलेगा, मगर हम ले रहे, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या है, इन सभी का प्रोडक्ट यानी इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 2 जा 10, फिर 10 3 जा 30, 30 2 जा 60 और 60 2 जा 120। देखिए इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 120। मगर 120 क्या है, सेकेंड है, मिनट है, आवर्स है, क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें सब नंबर के आगे एस दिया है, एस का मतलब होता है सेकेंड। तो फिर सब नंबर अगर सेकेंड में दिए है तो फिर इन्हीं नंबर का एलसीएम जो होता है वो भी सेकेंड में ही आने वाला है। तो फिर 120 सेकेंड, ऑप्शन में हमें 120 सेकेंड का ही दिख रहा है क्या। देखिए यहाँ पर सेकेंड दिया गया है मगर ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 150 दिया है। यहाँ पर 103 दिया है, सेकेंड दिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 2 मिनट, आपको तो इतना ही पता है कि 120 सेकंड मतलब कितना मिनट होता है, 2 मिनट्स, क्योंकि 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट होता है। और हमारा आंसर है 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड मतलब कितना होता है, 2 मिनट्स। कितना होता है, 2 मिनट। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको 2 मिनट्स मिल जाएगा। तो फिर 2 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो कि 18 और 30 को डिवाइड कर सके। मतलब क्या, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है मतलब क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। 6 के टेबल में 18 आ रहा है, 30 आ रहा है, ओके। तो फिर 6 जो है इसका कॉमन फैक्टर है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद 8 जो है, 8 के टेबल में दोनों नंबर नहीं आ रहे, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 1 तो कॉमन हर एक का रहता ही है, हमें 6 मिल गया है तो 1 नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर 12 दिया है, 12 के टेबल में दोनों नंबर नहीं आ रहे, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब देखिए 6 जो है, 6 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं और इससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर वैसे नहीं है। वैसे ये ऑप्शन भी हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें डायरेक्टली बड़ा का बड़ा फैक्टर मिल जाए तो, और हमें ऐसे मिल चुका है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 में है 6। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसके जैसे ही कुछ हमने शायद 2 क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करके दिए थे, फिर भी हम ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है फिर भी बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड this and this leaving 4 as the remainder in each case is, यानी आपको क्या करना है, देखिए आपको ढूंढना है ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर, इन दोनों का रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब अगर इस ग्रेटेस्ट नंबर से हम इन दोनों नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो ही रिमाइंडर 4 आ रहा है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें से पहले 4 जो रिमाइंडर है उसको आप माइनस कर लीजिए। अगर आप उसमें से 4 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हमें मिलेगा। 2 1 1 2 और 2 7 9 2, इन दोनों में से हमें क्या घटाना है, देखो ईच बोल रहा है, ईच यानी दोनों में से, तो फिर दोनों में से हमें 4 माइनस करना है, ठीक है। देखिए 4 माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 12 में से 4 गए, 8 रह गए और यहाँ पर 21। फिर यहाँ पर 92 में से 4 गए तो कितने रहेंगे, 88 और यहाँ पर 27। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में हमने कहा था आपको कि क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो फिर एचसीएफ निकालने के लिए देखिए, अब यहाँ पर हम आपको दोनों मेथड से इसका एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। आपको प्राइम नंबर का यूज़ कैसे किया जाता है ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये वाले मेथड से हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो फिर यहाँ पर जो नंबर है दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है, ये आपको यहाँ पर लेना है 2108। फिर बड़ा वाला नंबर जो है आपको इधर साइड लेना है 2788, ठीक है। ये इधर लेने के बाद आप अभी इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 2108 1 जा 2108, हम यही नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो इससे बड़ा नंबर बन जाएगा। हमें बस ये नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा 2108। देखिए यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 8 - 8 0, 8 - 0 8 और उसके बाद 7 - 1 6, 680 ये इसका रिमाइंडर आ गया। अभी इस रिमाइंडर से आपको इस नंबर को डिवाइड करना है, तो फिर इस नंबर को आप इधर के साइड ले लीजिए 2108। इस नंबर को लेने के बाद देखिए अब इसका जो डिवीज़न आएगा यानी क्वोशंट आएगा ये यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। अब देखिए 680 से अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो शायद इसके नज़दीक का नंबर हमें मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, 3 0 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20। ये देखिए इससे छोटा नंबर मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं, मगर इससे बड़ा नंबर हमें यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं। 8 - 0 8, फिर यहाँ पर 10 - 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, और 2 - 2 0। देखिए हमें अब नंबर मिल गया है 68। अब 68 से ये नया रिमाइंडर मिलने के बाद फिर से इस नंबर से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, यानी ये नंबर आपको इधर लेना है 680, ठीक है। अब ये नंबर यहाँ पर लेने के बाद अब फिर से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 68 1 जा 68, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर बचा हुआ 0 आप यहाँ पर दीजिए और यहाँ पर 0, यानी 68 इस नंबर से 680 इस नंबर को हमने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो फिर आखिर में जो हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो फिर हमारा एचसीएफ हमें मिल गया, क्या है यहाँ पर 68। देखिए 68 हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर मिल रहा है। यही क्वेश्चन हम अब अलग मेथड से, यानी रेगुलर मेथड जो हमने यूज़ की थी उस मेथड से अब मैं निकाल के दिखाऊंगा और उसमें प्राइम नंबर का यूज़ कैसे होता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो 2 नंबर लिखे गए हैं ना, ये नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2108, उसके बाद है 2788, ठीक है। ये दोनों नंबर को हमें अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो फिर डिवाइड कर लीजिए। 2 10 जा 20, बचे यहाँ पर 1, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर बचे 1 और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। इसके बाद आप फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दोनों इवन नंबर हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से 5 में से 4 गए तो 1 बचे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 12 माइनस हुए तो 1 बचा, 2 9 जा 18, 19 में से 18 माइनस हुए तो 1 बचा, 2 7 जा 14। अब ये नंबर हमें कौन से टेबल में आ रहे हैं ये पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हमें प्राइम नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन प्राइम नंबर का यूज़ हमें कैसे करना है अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर प्राइम नंबर क्या है, थोड़ा लिस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 3 5 7, उसके बाद है प्राइम नंबर अगला है 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 17 और उसके बाद है 19। यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, मतलब 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए उनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 3 के टेबल में आनी है। जैसे कि 7 + 2 कितना हो रहा है 9, और 9 + 5 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 से डिविजल होने के लिए यहाँ पर एक तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इसलिए ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 7 से भी आप अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आप करके तो देख सकते हैं, ठीक है ना। करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 7 7 जा 49, यहाँ पर बचे 3, यहाँ पर बचे 7, 7 5 जा 35 लेने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर बचा 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है, इसका मतलब हम इसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बाद आप 11 भी करके देख लीजिए, इससे भी हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद 13 भी नंबर लेके देखिए, इससे भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद हमें पता चलता है कि 17 से इसे डिवाइड किया जा सकता है। देखिए कैसे हम करके भी दिखाएंगे। 527 को हम 17 से डिवाइड करके दिखाएंगे। 17 3 जा 51, ओके। यहाँ पर बचे 1 और 7 नीचे लिए तो 7 1 जा 17। उसके बाद इसी 17 से हम दूसरे नंबर को भी डिवाइड करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिर 697 इस नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे। एक बार इसको किया था, अब इस बार इसको करो, ठीक है। 17 4 जा 68, बचे यहाँ पर 1, फिर 17 1 जा 17। देखिए रिमाइंडर दोनों का भी रिमाइंडर आप अगर देखेंगे यहाँ पर दोनों का भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। इन दोनों नंबर को हम 17 से परफेक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 17। 17 आने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 31, क्योंकि 527 को हमने डिवाइड किया था, और इस नंबर को अगर डिवाइड किए तो क्या आया था 41। इसके बाद आपको पता
पता है कि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप अच्छे से याद रखिए, प्राइम नंबर बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये प्राइम नंबर है, इसलिए हमें अब किसी भी नंबर से डिवाइड करके कोई फैक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये प्राइम नंबर है। छोटे नंबर के लिए या फिर 2 से ज़्यादा नंबर के लिए ये मेथड हमारे लिए बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छी रहेगी, अच्छी साबित होगी। मगर अगर बड़े नंबर दिए हैं और दोनों नंबर का ही आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो मेरे ख्याल से आपको यही मेथड यूज़ करना है, ये वाली, क्योंकि आपको इससे एचसीएफ जल्दी मिल सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 60। 18, 24 एंड 16 इनका एलसीएम निकालना है हर बार की तरह, ठीक है ना। तो फिर 18 यहाँ पर लेता हूँ, 24 यहाँ पर लेता हूँ, 60 यहाँ पर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो फिर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है, कौन सा है, 6 है। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 16 ज़ा 60। यहाँ पर भी हमें 4 और 10 में कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 जो है जैसे कि वैसे लिखिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली इनटू कर सकते हैं, कैसे, 3 को हम बाहर ले सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं, 5 को बाहर ले सकते हैं, और नहीं लिए तो भी चलेगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 एंड 66 ज़ा 66 ज़ा यानी 6 6 ज़ा 36 और ये ऊपर का बचा हुआ 0। 360 ऑप्शन हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर मिल रहा है, इसलिए आंसर इसका 360 है, आप नोट कर लीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 105। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या हर बार हम ऐसे ही डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, इस बार हम ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए कैसे, 19 के टेबल में दोनों नंबर नहीं आ रहे इसलिए ये आंसर इसका नहीं है। फिर 20 के टेबल में भी नहीं आ रहे इसलिए ये भी आंसर नहीं है। फिर 21 का टेबल आप बोल कर देख लीजिए, 21 के टेबल में 21 4 ज़ा 84 और 21 5 ज़ा 105 ये नंबर आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर यही रहेगा। वैसे 22 के टेबल में भी ये नहीं आता, इसलिए इसको छोड़ दो। क्या आंसर रहेगा 33 का, ऑप्शन नंबर 3 है 21। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 40 एंड 60। 20, 40 और 60 ये नंबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20, 40 एंड 60, इन तीनों का हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है ना। तो फिर इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ठीक है ना। क्या है, 20 है तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 ये तो हो गया एचसीएफ के लिए, मगर हमें एलसीएम निकालना है। अब बचे हुए जो नंबर है ये 2, इधर लिए तो भी चलेगा, नहीं लिए तो भी चलेगा, लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। 22 ज़ा 40 और 40 इंटू 3 यानी 3 4 ज़ा 12 और ये 120 हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 22 ज़ा 40, 43 ज़ा 120 आप ऐसे डायरेक्टली करना थोड़ा प्रयास करें, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 120 आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है। आखिरी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेजर्स 24 मीटर, 32 मीटर एंड 44 मीटर। देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ग्रेटेस्ट। हमने आपको बहुत बार कहा है ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट ऐसे कुछ नंबर होते हैं तो हमें क्या निकालना है, हर बार एचसीएफ निकालना है। तो फिर ये भी क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 के टेबल में तीनों भी नंबर आते हैं, फिर भी ये ग्रेटेस्ट है क्या ये हमें देखना पड़ता है। 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। इसके बाद 3 के बारे में देखिए, 3 के टेबल में ये आता है मगर ये नहीं आता, इसलिए 3 तो इसका आंसर नहीं रहेगा। इसके बाद 4 देखिए, 4 के टेबल में 24 आता है, 32 आता है, इसलिए, और उसके बाद 4 10 ज़ा 40 होने के बाद फिर से 4 ऐड करेंगे तो 44 भी आ रहा है, इसलिए 4 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हैं। और उसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर कि इसके टेबल में तीनों नंबर आ जाए, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फिर हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहीं पर मिल गया है, वो है ऑप्शन नंबर 3 में, और वो है 4। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको भले ही नॉलेज हो मगर उस नॉलेज का आप कितना फास्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ समझने के काबिल मत बनो, आप समझने के बाद उसको इतना
प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि वो स्किल्स आपके अंदर तक आ जाए और आप चुटकियों में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सके। अगर ऐसा आप कर सकेंगे तो आप, मुझे पता है कि नवोदय एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए कोई हार्ड बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर यह हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमने अभी तक टोटल 35 क्वेश्चन इस एंट्रेंस कॉन्टेस्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो देखकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। जय हिंद।